राधे राधे बच्चों। हम लोगों ने क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर दी थी और सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है ये देखा था। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन कंसेप्ट होगा या मेन जो हम लोग जिस चीज पे फोकस करेंगे वो कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ गई जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाले हैं, तो वैसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रूट्स एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है और उनके तरीका क्या है। तरीका आपने सीखा हुआ है क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड आपने पढ़ी थी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सेम चीज यहां भी रिपीट होगी, बट थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पे जो आंसर था सिर्फ रियल नंबर आता था, यहाँ पे आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा बस। बाकी सारे कंसेप्ट हुए जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आएंगे वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला क्या दे रखा है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्या है फॉर्मूला, देखो देखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट में क्या है, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की, ठीक है, तो इसके रूट्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास। क्या है फॉर्मूला, देयरफॉर रूट्स आर गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। दैट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यही फॉर्मूला हमने क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा और इसी को अभी भी अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा आपको, क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इक्वेशन दे रखी है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या किया था हमने, कंपेयर करो और एबीसी का वैल्यू निकाल दो। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर के सामने जो लिखा है वो a है, तो ये a का वैल्यू कितना आ गया 8। फिर x के आगे जो लिखा है वो b है, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2। फिर जो अकेला है वो c है, कितना है c का वैल्यू 1। तो हमने क्या किया, a b एंड c का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब क्या करना है, अप्लाई करो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, देयरफॉर x की वैल्यू क्या है माइनस b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। अब यहाँ पे चॉइस आपके पास है कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से सॉल्व करके यहाँ पुट करना है या यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। चॉइस इज योर्स, मैं साथ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अब क्या हो जाएगा। माइनस बी, तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8 इंटू सी इज वॉट 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू इज 8। क्या हो जाएगा ये माइनस 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 विल बी 32 अपॉन 2 इंटू 8 विल बी 16। ये कैसा दिखेगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 32 इज वॉट, कितना बचेगा माइनस का 28 अपॉन 16। ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस ये 28 अंडर रूट माइनस 28 को मैं क्या देख सकता हूँ रूट 28 एज इट इज, माइनस को हमने आयोटा बना दिया, ये हो गया 16। क्या हो जाएगा देखो अब क्या हो जाएगा ये माइनस 2 प्लस माइनस ये 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा तोड़ सकते हैं क्या इसको हम लोग, टूटेगा कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग। 28 को आई कैन राइट इट एज 14 इंटू 2। 14 को फिर से क्या लिख दूंगा मैं, देखो जरा 14 को 2 इंटू 7, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 7 इंटू 4। आयोटा जो था वो वैसे ही है और ये 16 भी है। 7 इंटू 4 में से जो 4 है बाहर निकल के 2 बन जाएगा, तो ये माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 7 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 16। अब यहां से भी 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन निकाल दो, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा एज इट इज 16। यहाँ पे 1 जा 2 जा सॉरी 1 जा 2 जा नहीं 8 जा, तो क्या हो जाएगा ये
-1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा अपॉन 8। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लगा के सिंप्लीफाई कर दो। क्या हो जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई, -1 प्लस अंडर रूट 7 टाइम्स ऑफ आयोटा अपॉन 8, और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 7 टाइम्स ऑफ आयोटा अपॉन 8। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्या है इसके अंदर। अब इसमें भी इक्वेशन दे रखी है, पहला काम कंपेयर करो, एबीसी का वैल्यू निकाल दो। क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a का वैल्यू क्या मिल गया 2, b क्या आ गया हमारे पास माइनस का रूट 3 एंड c इज व्हाट 1। जैसे ही वैल्यू हो गई, अब क्या अप्लाई कर दो फॉर्मूला, देयरफॉर रूट क्या x इज माइनस b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। क्या हो जाएगा ये, माइनस b माइनस ऑफ माइनस रूट 3 बी का वैल्यू माइनस रूट 3 है, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, सी इज 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। क्या हो जाएगा ये, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो ये आ गया रूट 3 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 इंटू 2 इज 8 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा देखो, रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 4। अब देखो सर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस माइनस, अब ये माइनस 5 है, माइनस आयोटा बन जाएगा 5 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज ये बन गया आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मैं यहाँ से कॉमन वॉमन निकाल के कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ सॉल्व करने के लिए, जैसे पिछले वाले में 2 बाहर निकालता, यहाँ कुछ होगा, जैसे इम्पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो x इज प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 आई अपॉन 4 और x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन 4, दैट्स द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं थर्ड वाला क्या दे रखा है। अब थर्ड वाले में क्या दिया है, 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। फिर से वही काम, कंपेयर करो एबीसी का वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 7 एंड वी विल गेट c इक्वल टू प्लस 5। अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला, x इज माइनस b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस b, तो ये माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c, c कितना है 5 अपॉन 2 इंटू a इज व्हाट, a इज 3। क्या हो जाएगा देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर विल बी प्लस 49। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 विल बी 60 अपॉन 6। क्या हो जाएगा देखो 7 प्लस माइनस, ये कितना बचेगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 49 में से 60 गया, माइनस तो आने वाला है कंफर्म, और क्या बचेगा 11 बच रहा है क्या देखो अपॉन 6। कैसे हो जाएगा, अब ये 7 प्लस माइनस, अब यहां देखो माइनस है, माइनस आयोटा बन जाएगा 11 एज इट इज रहेगा अपॉन 6। अब ध्यान से देखो जरा 7, अच्छा ध्यान से देखने के पहले इसमें जरा ऑब्जर्व कर लेना, क्या कुछ कॉमन वो बना के कैंसिल होगा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, नहीं 7 11 में से कोई कॉमन नहीं आने वाला, छोड़ दो। तो यहां से एक बार इसको प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, x की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 6 और x इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट आयोटा
√11 आयोटा अपॉन 6, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बचा क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप खुद करोगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप खुद ट्राई करोगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या दे रखा है। अब इसके अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्क क्या था, ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कोएफिशिएंट्स दे रखे थे वो सिर्फ रियल नंबर से, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए बस, बाकी सब सेम है। करना भी वही है, पहला काम कंपेयर करो, एबीसी का वैल्यू निकालो, फॉर्मूला लाओ, वैल्यू पुट करो, देखो क्या हो रहा है। पहला काम कंपेयर करेंगे तो एबीसी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a इज 1, b इज, x को छोड़ के जो भी लिखा है वो b है, तो b इज यहाँ पे 3 आयोटा एंड c इज 10। चलो एबीसी का वैल्यू आ गया, लिखो फॉर्मूला क्या है, x इज माइनस b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो, माइनस b तो माइनस ऑफ 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज वॉट 1। क्या हो जाएगा देखो, ये माइनस 3 आयोटा बन गया प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर तो 3 का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर विल बी 9, आयोटा स्क्वायर विल बी -1, तो ये बन जाएगा माइनस का 9। यहाँ पे माइनस 10 इंटू 4 विल बी 40 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट में -49 अपॉन 2, इसको वी कैन राइट इट एज 3 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 49 माइनस बन गया आयोटा अपॉन 2। कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 49 क्या बन जाएगा 7 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, देयरफॉर x इज 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 10 आयोटा बाय 2 विच इज 5 आयोटा। तो x की वैल्यू मिल रही है एक 5 आयोटा, चलो ठीक है। और एक बार माइनस ले लो, x इज 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 विच इज -4 आयोटा अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 1 जा 2 2 जा -2 टाइम्स ऑफ आयोटा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इसका। फिर से वही काम, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आयोटा दिख रहा है, क्या करना है पहले एबीसी का वैल्यू निकालो कंपेयर करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, a का वैल्यू इज 2, b इज 3 आयोटा, c इज 2, abc आ गया। अब लिखो फॉर्मूला, x इज माइनस b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। वैल्यूज पुट करो, b इज वॉट, फिर से 3 आयोटा, बाहर माइनस लगा है, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज वॉट, a इज 2 एंड c इज ऑल्सो 2 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू इज 2। क्या हो जाएगा, ये -3 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 9, ये 4 इंटू 4 विल बी माइनस का 16 अपॉन 4। अब ये क्या हो जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना है -25 बराबर, माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये -25 तो माइनस क्या बन जाएगा आयोटा, तो ये आ गया 25 टाइम्स ऑफ आयोटा अपॉन 4। अब 25 आयोटा क्या बनेगा 5, इट विल बी 3 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा अब यहाँ पे इधर ही 3i प्लस माइनस 5i, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा अपॉन 4, इट विल बी 8 आयोटा अपॉन 4, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, तो x का एक वैल्यू आ गया 2 आयोटा। और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा अपॉन 4, इट इज -2 आयोटा अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 जा कितना आ रहा है x का वैल्यू माइनस आयोटा अपॉन 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अलग दिख रहा था इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, पहले जैसे 2 क्वेश्चन किए वैसे ही है, तो आप वो आराम से कर लोगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो पहला काम वही कंपेयर करो। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है वो a, तो यहाँ पे a का वैल्यू इज आयोटा। x के आगे जो लिखा है वो b, तो b का वैल्यू -4, c की जगह पे 4 आयोटा बराबर। लगाओ फॉर्मूला, abc का वैल्यू तो मिल गया ना हमको। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्या हो जाएगा ये? वैल्यूज पुट करो, -b क्या है? -4 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ac। तो 4 इंटू a कितना है? a इज आयोटा, c इज व्हाट? -4 आयोटा। क्या हो जाएगा ये? अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू इज आयोटा। क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस माइनस यहाँ पे +4 हो गया, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर विल बी +16। यहाँ पे देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए, 4 इंटू 4 16 हो गया, और i इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर अपॉन 2i। क्या हो जाएगा? देखो 4 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देना, ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? -1, तो ये हो जाएगा -16 अपॉन 2 इंटू आयोटा। देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आगे? देखो ये क्या है? 4 प्लस माइनस ये 16 माइनस 16 तो 0 हो गया, तो ये बचेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 2 आयोटा, क्योंकि 0 तो 0 ही है। क्या बचेगा ये अपने पास? 4 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ रहा है 2 अपॉन आयोटा एक्स का वैल्यू। अब यहाँ एक बात समझो, एक्स का वैल्यू ऐसा आ रहा है, क्या ये चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमको एक बात पता है। क्या बात पता है? कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, और हमको ये चाहिए ही नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे आया है डिनोमिनेटर में, तो क्या करना पड़ेगा? उसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स इज 2 अपॉन 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ। इसका क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट 0 माइनस आयोटा अपॉन 0 माइनस आयोटा, तो इट विल बी 2 इंटू 0 माइनस आयोटा मतलब माइनस आयोटा, तो 2 इंटू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो इट विल बी -2i डिवाइडेड बाय माइनस एज इट इज आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। क्या मिल रहा है आंसर? x इज -2 टाइम्स ऑफ आयोटा अपॉन +1 यानी -2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ये आ गई x की फाइनल वैल्यू, और यहीं पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। ठीक है, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है आप खुद करोगे, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोला है सॉल्व द फॉलोइंग, ऐसे कुछ तो दिया है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के पहले हमको समझना पड़ेगा। एक बात बता रहा हूँ, अंदर ही वाली बात है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 3 का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये भाई साहब को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो तो करना पड़ेगा, बट जब आप आगे सॉल्व करोगे तो एक वो जगह पे आके आप रुक जाओगे जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए जो मेथड का यूज करना पड़ा था उसकी हेल्प लगेगी। तो ये उन दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। देखते हैं क्या दे रखा है। अब पहली चीज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या करेंगे हम लोग? ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या दिया है। पहला कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल दो। क्या हो जाएगा? ए इज 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 प्लस आयोटा, सी क्या हो जाएगा? -1 -7 आयोटा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, वैल्यूज ए बी सी की बहुत बड़ी बड़ी है, तो हम लोग बी स्क्वायर -4ac को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते हैं क्या है। ये बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी -2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -4 इंटू ए सी। ए की वैल्यू है 1, सी है मेरे पास -1 -7 आयोटा। ऐसे कुछ तो आ गया। क्या हो जाएगा? देखो ये
अब पहली बात तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो ये जो माइनस, ये पूरा का पूरा माइनस वाला नंबर, इसका स्क्वायर कैसा दिखेगा, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जैसा दिखेगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस प्लस बन गए। 4 इंटू 1 विल बी 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 7 आयोटा। अब ओपन करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, खोलो कैसा दिखेगा ये, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू माइनस 7 आयोटा विल बी माइनस 28 आयोटा। क्या हो जाएगा अब देखो, 2 का स्क्वायर इज व्हाट, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आयोटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये वाला प्लस 4 एज इट इज, और ये माइनस 28 आयोटा एज इट इज। क्या हो जाएगा देखो, 4 प्लस 4 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, यहाँ पे 4 माइनस 28 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 28 विल बी व्हाट, माइनस का 24 आयोटा। मतलब मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो ये मिल गई। जैसे ये वाली वैल्यू मिल गई, अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देयरफॉर x क्या है मेरे पास, माइनस b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। पुट कर दो वैल्यूज, क्या है मेरे पास b की वैल्यू क्या दे रखी है, b ये रही, तो माइनस ऑफ क्या है देखो b का वैल्यू माइनस फॉर्मूला वाला, और b की एक्चुअल वैल्यू क्या है -2 प्लस i प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है देखो, 7 माइनस 24i डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 वाली मेथड तो अप्लाई कर दी, अब 1 वाली की बारी है। ये देखो ये भाई साहब यहाँ पे ये क्या है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो यही किया था ना, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कैसे करना ये सीखा था। तो अब क्या करना पड़ेगा, उस वाली मेथड से ये भाई साहब जो दे रखे हैं ना रूट में, ये भाई साहब इनका हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा अलग से, और वो वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। मैंने तो बोल दिया, अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने बोल दिया लेट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा को मैंने बोल दिया सम x प्लस आई वाई, बराबर यही मेथड है हमारी। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्टेप नंबर 1 स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिलेगा। क्या हो जाएगा, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट उसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर मिला, 7 के। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, और साथ में दूसरा क्या मिलेगा, 2xy की वैल्यू -24 के बराबर आ जाएगी, तो xy हमको मिल जाएगा -24 अपॉन 2, xy की वैल्यू किसके बराबर, -24 अपॉन 2 क्या हो जाएगा -12, तो y को मैं लिख सकता हूं -12 अपॉन x। चलो ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अब जैसे इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देखो, जहां पे y है y के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू -12 अपॉन x है, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 अपॉन x का स्क्वायर और 7 एज इट इज। अब क्या करना पड़ेगा, सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 144 इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर। 7x स्क्वायर को अंदर ले लो, क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 7x का स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा देखो, अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन -144 हो और जिनको ऐड करने के बाद मुझे माइनस का 7 मिले। क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा 16 एंड 9। देखो जरा ध्यान से, 16 इंटू 9 क्या होता है 144, बराबर है मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। मुझे क्या चाहिए -44 माइनस 7, तो इसको माइनस देके इसको प्लस दे दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने रूट्स के वैल्यूज पहले बता दी, बट ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
बिल्कुल नहीं, तो पहला इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग ये काम करेंगे। ये पहले कर दिया। नंबर्स याद रखना क्या है, -16 + 9। तो क्या करना पड़ेगा इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, मैंने बोला पुट कर दो x² को k, तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा। अब जैसे ही ये हमने कर दिया, पूरी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई, x² के जगह पे आ जाएगा k² माइनस x की पावर 4 के जगह पे k², x² बन जाएगा k 144 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स ढूंढने थे, क्या मिले थे हमको, 16 एंड क्या था, -16 एंड +9। तो ये कैसे दिखेगा, k² माइनस 16k प्लस 9k माइनस 144 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से k कॉमन निकाला तो k माइनस 16 यहां डायरेक्ट आ गया, तो यहां से आ गया मेरे पास कितना, +9। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, या तो k माइनस 16 इक्वल टू 0 और k प्लस 9 इक्वल टू 0। k की दो वैल्यूज आ रही है, देखो क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 16 और k इज इक्वल टू -9। अब क्या करो, k की जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको रिसब्स्टिट्यूट कर दो। k की एक्चुअल वैल्यू क्या है, देखो जरा, क्या है एक्चुअल वैल्यू, x का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल रहा है, x² इज 16 और x² इज -9। अब जरा इनको ध्यान से देखो, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस आ सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं आ सकता। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, गए ये साइड में। x² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16 के, ले लो इसी का स्क्वायर रूट। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x इज +-4, भाई साहब x की वैल्यू तो मिल गई। अब किसकी बारी, y ढूंढना है। y के लिए फंक्शन पहले ही रेडी है हमारे पास, क्या है y, -12/x। तो यहां से क्या हो जाएगा, when x की वैल्यू 4, तो y के लिए फॉर्मूला क्या है, -12/x। तो ये हो जाएगा -12/4। तो y कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा माइनस का 3 बराबर। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस when x की वैल्यू -4 आ गई, y अभी भी वही है, -12/-4। तो यहां से कितना मिल जाएगा, -3। तो y आ गया मेरे पास -3। अब जैसे ही x और y की वैल्यू मिल गई, क्या मिल रही है, 4 और 3, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i, ये क्या हो जाएगा मेरे पास। अब x की वैल्यू कितनी है, 4, यहां से पहला केस उठा रहा हूं, x4, तो y कितना है मेरे पास, -3 टाइम्स ऑफ आयोटा, यही था। अब दो वैल्यू थी, एक बार x प्लस था, माइनस था, मैंने पहले प्लस वाली वैल्यू लिया ना, बाहर एक काम करो, इसको प्लस माइनस लिख दो, यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। लिखने का तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहां तक क्या किया, ये जो अंडर रूट की वैल्यूज थी ये फाइंड कर दी। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठाएंगे और यहां पर पुट करके बाकी की चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अब इसका एसएस ले लो, लेना हो तो इस साइड को रब करके हम लोग इसमें देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। ये हमारे पास x का फंक्शन था और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने ये निकाली। अब इस वैल्यू को पुट कर दो ऊपर, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 + i एज इट इज, प्लस माइनस इसकी भाई साहब की वैल्यू क्या है, 4 - 3 आयोटा अपॉन 2। तो अब क्या करना है, एक बार इसको प्लस और माइनस लेके सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 - आयोटा, प्लस उठा रहा हूं, प्लस 4 - 3 आयोटा अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, देखो -2 + 4 विल बी +2, -i -3i क्या हो जाएगा, -4i अपॉन 2। अब दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2 1 जा ये 2/2 -4i अपॉन 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज 1 - 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू माइनस उठा लो इसको, क्या हो जाएगा, x था मेरे पास -2 + आयोटा -4 - 3 आयोटा अपॉन 2। क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, माइनस साइन को अंदर भेज दो, -2 - i, यहाँ पे -4 + 3i अपॉन 2। क्या हो जाएगा, -2 - 4 -6, -1 + 3 विल बी +2,
2i/2। अभी भी देखो 2 के मल्टीपल है, 2 को डिवाइड कर दो, x हो जाएगा -6/2 प्लस 2i/2। तो यहां से x की क्या वैल्यू हो गई, -3 प्लस आयोटा। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये x की 2 वैल्यूज आ गई, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है।
तो बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ तो दिया है, अब क्या करना है, पहला काम a b और c का वैल्यू निकाल दो। तो कंपेयर करके क्या हो जाएगा, a का वैल्यू a विल बी 1, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, b हो जाएगा -3√2 प्लस 2 आयोटा और c हो जाएगा 6√2 आयोटा। ये हमको a b एंड c का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, अब हमको b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब -3√2 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, a इंटू c की वैल्यू क्या है 6√2 आयोटा। अब हमको एक बात पता है कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो ये बेसिकली 3√2 प्लस आयोटा का स्क्वायर ही होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगेगा इधर, a प्लस बी द होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√2 इंटू 2i, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 विल बी -24√2 टाइम्स ऑफ आयोटा। मिल गया। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 विल बी 18 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 6 इंटू 2 हो जाएगा 12√2 आयोटा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर विल बी -1, तो ये -4, यहाँ पे ये -24√2 आयोटा एज इट इज। अब जिनके पास आयोटा है साथ में लो, जिनके पास नहीं है उनको साथ में लो। 14 में से 4 गया, 18 माइनस 4 विल बी 14 प्लस 12 माइनस 24 विल बी -12√2 आयोटा। तो ये आ गई हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फॉर्मूला पुट कर दो। क्या है फॉर्मूला, देयरफॉर वी हैव फॉर्मूला x इज -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा -b कहाँ पे, ये रहा b, तो ये कैसा दिखेगा माइनस ऑफ b की वैल्यू है -3√2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या निकाल रखी है 14 माइनस 12√2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 2 इंटू 1। तो ये आ गया मेरे पास x के लिए कुछ तो फंक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ये भाई साहब के पास क्रिएट होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमको पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। फिर आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12√2 आयोटा को हमने कह दिया x प्लस आई वाई। अब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। सेकेंड स्टेप विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इट विल बी 14 माइनस 12√2 आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो, क्या मिलेगा रियल पार्ट को, क्या हो जाएगा देखो, ये यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से 2xy इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यहाँ से 2xy इज इक्वल्स टू -12√2, तो यहाँ से xy की वैल्यू आ गई -6√2। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, xy की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से y क्या मिल जाएगा, x को वहां भेज दो, y विल बी -6√2 अपॉन x, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। अब जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये रखी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -6 का स्क्वायर प्लस 36 √2 का स्क्वायर √2, 36 इंटू 2 विल बी 72 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 14 एक्स स्क्वायर। इसको अंदर बुला लो, x की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 72 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनाना पड़ेगा। तो क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे हम लोग, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, तो x की पावर 4 क्या बन जाएगा k स्क्वायर, ये हम लोग यूज करेंगे। कहाँ पे,
इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x की पावर 4 है वहां k स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा k, तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस 14 k माइनस 72 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मुझे क्या चाहिए, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 72 जिसको ऐड करने पे आए माइनस का 14। नंबर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 4, 18 इंटू 18 इंटू 4 72 आ जाएगा, और इसको माइनस करके प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 18 इंटू 4 माइनस 72, इनको ऐड करेंगे तो माइनस 14। तो डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ से, इट विल बी k माइनस 18 एक ब्रैकेट में एंड k प्लस 4 दूसरी ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, k माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू या तो 18 मिली और k की वैल्यू माइनस 4 मिला। अब क्या करना है, k की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करो, एक्चुअल वैल्यू k की क्या है, x स्क्वायर, दिस विल बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब ये नॉट पॉसिबल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 18, तो एक्स क्या मिल जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 18। इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, रूट में 9 इंटू 2, तो एक्स विल बी वॉट, एक्स विल बी 3 रूट 2। चलो भाई साहब एक्स की वैल्यू तो मिल गई। अब जैसे ही हमको एक्स मिला क्या करना पड़ेगा, वाई ढूंढना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने स्क्वायर रूट लिया है तो वैल्यू प्लस माइनस आएगी, प्लस माइनस 3 रूट 2। अब क्या करना है, x की वैल्यू को एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो और y कैलकुलेट करो। y के लिए ये रहा फॉर्मूला, क्या है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, व्हेन x इज प्लस 3 रूट 2, तब y क्या है, y के लिए मेरे पास फॉर्मूला है माइनस 6 रूट 2 अपॉन एक्स। तो ये माइनस 6 रूट 2 अपॉन 3 रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 गया, 3 1 3 2 तो ये आ गया माइनस का 2। क्या मिला हमको, जब x 3 रूट 2 है तो y की वैल्यू आ गई माइनस रूट 2। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस व्हेन x इज माइनस 3 रूट 2, तो y क्या है, y के लिए फिर से वही चीज माइनस 6 रूट 2 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 6 रूट 2 अपॉन माइनस 3 रूट 2, माइनस से माइनस कैंसिल, रूट से रूट 2 कैंसिल, 3 1 3 2 y की वैल्यू आ गई प्लस 2। मुझे दोनों केसेस में वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है हम लोग, अब फाइनली स्क्वायर रूट मुझे क्या मिल जाएगा, किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम लोग, इसका। ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12 रूट 2 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी व्हाट, प्लस माइनस x की एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो। x क्या है मेरे पास, पहले हम लोग दिया था 3 रूट 2 और उसके लिए आयोटा की वैल्यू क्या मिली थी, आयोटा मतलब y वाली वैल्यू मिली थी माइनस 2, ये लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या हम करेंगे कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है हमारे ओरिजिनल x में पुट कर देंगे। ठीक है, अब x क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू दे रखी है माइनस ऑफ माइनस ब्रैकेट में 3 रूट 2 प्लस 2 आए, स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12 रूट 2 आए अपॉन 2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पे देखो, ये इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा है x के पास, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 3 रूट 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने, ये रही ब्रैकेट में 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो पहले प्लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 रूट 2, ये माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है, 3 रूट 2 माइनस 2 आयोटा। अब क्या हो जाएगा देखो, प्लस 2i माइनस 2i कैंसिल हो गया, तो x क्या आ रहा है मेरे पास, 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, ये हो गया 6 रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, 3 रूट 2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 2 1 जा 3 जा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 3 रूट 2, एक वैल्यू तो मिल गई x की। ठीक है, अब केस नंबर 2 क्या हो जाएगा देखो, x इज इक्वल्स टू 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा
माइनस 3√2 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3√2 प्लस 2 आयोटा, माइनस साइन अंदर चली जाएगी तो माइनस 3√2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। तो ये 3√2 कैंसिल, 2i क्या हो जाएगा 4i, x इज 4 आयोटा अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, मैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है हमारे पास। पहला काम वही, पहले तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लो कंपेयर करके। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इज 2 प्लस आयोटा, बी इज माइनस ऑफ 5 माइनस आयोटा एंड सी इज 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। हमारे पास जैसे ही ए बी सी का वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इज 2 प्लस आयोटा इंटू सी इज 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। अब क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या लिखा है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये 4 इंटू 2 विल बी 8। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब क्या करना पड़ेगा, इसको ए माइनस बी द होल स्क्वायर से ओपन करना पड़ेगा और फिर इन ब्रैकेट्स को भी साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसा दिखेगा ये, यहाँ पे ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 8 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2 इंटू आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब क्या हो रहा है देखो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 आयोटा, आई स्क्वायर इज माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस 8 इंटू ये 2 माइनस 2i प्लस आई विल बी माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा 15, ओके सॉरी आयोटा है यहाँ पे, तो 25 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 24 माइनस 10 आयोटा, ये आ गया एक ब्रैकेट में। यहाँ पे माइनस 8 इंटू 2 प्लस 1 विल बी 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 24 माइनस 10 आयोटा, 8 इंटू 3 विल बी 24, क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 8 आयोटा। अब लाइक टर्म्स को साथ में लो, ये देखो ये कैंसिल हो गए, खत्म, माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा विल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। अब क्या करना है, अप्लाई करो फॉर्मूला, देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, x के लिए x इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, ये आ गई वैल्यूज। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 माइनस आयोटा, माइनस ऑफ 5 माइनस आयोटा या प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है माइनस 2 इंटू आयोटा अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही काम, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसके बाद इसको फिर यहाँ पे लाके पुट करना पड़ेगा। तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अब ये 2i क्या लिखा है देखो, अंडर स्क्वायर रूट में माइनस 2i, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 0 माइनस 2i ए प्लस आई बी का फॉर्म देने के लिए, तो मैंने बोल दिया उसको लेट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 2i को हमने यहाँ पे p प्लस आई क्यू या क्यू आई। अब यहाँ पे क्या था, पिछले सम्स में मैंने इसको x प्लस आई वाई लिया था और हम लोगों ने उसमें x का वैल्यू निकाला था, और यहाँ पे वेरिएबल भी x है, तो ये नहीं चलता है कभी कभी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे वेरिएबल अलग लेना है, इसीलिए इस सम में मैं अलग वेरिएबल लेके करके दिखा रहा हूँ। वहाँ पे पिछले सम में क्या था, x प्लस आई वाई लिया था, तो यहाँ पे 2 बार x आ गया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, इसीलिए एक अलग वेरिएबल लेके चल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वही सेम काम, पहला स्टेप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो इट विल बी 0 माइनस 2i इज इक्वल्स टू
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pqi। अब क्या करना है, रियल पार्ट को कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो। तो रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2pq इज इक्वल्स टू -2, 2 से 2 कैंसिल, तो pq की वैल्यू आ गई -1, q आ गया -1/p। इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। क्या है देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये रही, q के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो p स्क्वायर, q की वैल्यू -1/p, तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सबको p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा p की पावर 4 -1 इज इक्वल्स टू 0। इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, कैसा हो जाएगा ये, p की पावर 4 है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या ऐसा फॉर्मूला बन रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है वो, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर -1 एक ब्रैकेट में, p स्क्वायर प्लस 1 दूसरी ब्रैकेट में। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल रहा है, p स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 और p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर का वैल्यू 1 और p स्क्वायर का वैल्यू -1। अब किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का या नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, चले गए साइड में। बचा क्या, p स्क्वायर इज 1, ले लो स्क्वायर रूट, p क्या आ जाएगा मेरे पास, p विल बी +-1। तो अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो व्हेन p इज 1 तो q क्या है मेरे पास -1/p, क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा -1, q का वैल्यू मिल गया मुझे। ठीक है, जब व्हेन p इज -1 तो q का फॉर्मूला क्या है -1/p, तो ये -1/-1, q क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास क्या हुआ, दोनों केसेस के लिए p और q का वैल्यू मिल गया। तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा देयरफॉर हमारे पास, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 2i क्या था मेरे पास, ये p प्लस q था, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, p का वैल्यू 1 पुट कर दो, p1 तो q -1, तो ये 1 इंटू आयोटा, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करना है, जो स्क्वायर रूट मिला है उठाओ और इस x की वैल्यू में पुट करो। क्या है x का फॉर्मूला हमारे पास, देयरफॉर x इज व्हाट, x इज ये माइनस माइनस मिला तो प्लस हो गया, तो 5 माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2i क्या निकाला है हमने 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय ये क्या है 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, या तो मल्टीप्लाई मत करो ऐसे ही छोड़ दो, 2 इंटू 2 प्लस आयोटा ऐसे ही छोड़ दिया, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो पहला केस ले लो प्लस ले लो, क्या हो जाएगा x इज 5 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। अब ये क्या हो जाएगा देखो, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6 माइनस आई माइनस 2i डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। अब इस स्टेप को ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आया, क्या करना होता है रैशनलाइज कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई, कैसे हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 2 विल बी 12, 6 इंटू माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा, माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या बनेगा देखो, ये 2 एज इट इज, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, कैसे आ रहा है देखो, अब ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मतलब ये -2, तो 12 माइनस 2 विल बी 10, ये क्या हो जाएगा -10 आयोटा, नीचे क्या है मेरे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर -1, तो ये +1 बन जाएगा, क्या आ रहा है देखो, ये x आ रहा है हमारे पास 10 कॉमन निकाल दो, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू
5, देख लो 4 + 1 5, तो ये कैंसिल हो गए। x की एक वैल्यू तो मुझे मिल गई 1 माइनस आयोटा, पहली वाली वैल्यू x की मिल गई। अब केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसमें माइनस ले लेंगे, तो कैसा दिखेगा ये x का दूसरा केस क्या बनेगा, केस नंबर 2 ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। कैसा हो जाएगा ये 5 माइनस आयोटा एज इट इज, यहां पे देखो ये माइनस अंदर जाएगा, 5 माइनस आयोटा एज इट इज, ये वाला माइनस अंदर गया तो -1 प्लस आयोटा हो गया अपॉन 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल, 5 माइनस 1 विल बी 4। क्या बन रहा है देखो, x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, तो 4 1 जा 4 2 जा। अब इस केस में भी देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आया मतलब रैशनलाइज तो कंफर्म है। क्या कैसे दिख रहा है ये दिख रहा है 2 अपॉन 2 प्लस आयोटा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम लोग, रैशनलाइज कर देंगे, 2 अपॉन 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा से, तो क्या हो जाएगा ये कैसा दिखेगा देखो, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वालों को, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस आई विल बी -2i डिवाइडेड बाय नीचे फिर से a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनेगा ये 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इज 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, x की क्या आ रही है वैल्यू 4 माइनस 2 आयोटा अपॉन 5, ये आ गई x की सेकेंड वैल्यू, ये पहली वैल्यू ये दूसरी वैल्यू। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, मतलब आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ ये पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, अब कह रहा है अगर ये पॉलिनोमियल मेरे पास है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो एट x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, मतलब क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल कैसा दिख रहा है ये, मतलब 10th और 9th में हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। कैसे, सपोज एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब बोला है फाइंड p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 2, तो हमने क्या किया था, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x था 2 पुट कर दिया था, आंसर आया था। बस यहां भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन दिया है, वो बोला है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो इस पॉइंट पे, तो एक तरीका क्या है, x की ये वैल्यू उठाओ इसके अंदर पुट कर दो, जो आंसर आया लिख देना। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्यूब है, स्क्वायर है और ये बड़ा नंबर है, 2 इसमें दे रखा है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो a प्लस बी द होल क्यूब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बट आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं दिखा रहा हूं सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप 1 क्या दे रखा है मेरे पास, x दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो जो नंबर है, जो रियल नंबर है उसको x के पास लेके आओ। स्टेप नंबर 1 रियल नंबर को x के पास लाओ। क्या है ये, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, जैसे ही आ गया बोथ साइड का स्क्वायर कर दो। स्टेप नंबर 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा ये x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आयोटा का स्क्वायर, हर क्वेश्चन में सेम काम। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर विल बी -1, भेज दो यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, मेरे पास एक x की वैल्यू दे रखी थी, मैं नंबर को उधर लेके गया, होल स्क्वायर किया और एक पॉलिनोमियल लेके आ गया। अब क्या करना है, जो पॉलिनोमियल हमने ढूंढा है ना, इसको लो, इसको उठाओ और जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है उसको डिवाइड कर दो। क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करो। ठीक है, स्टेप नंबर 3 इज व्हाट, हमने जिसको ढूंढा है उससे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको डिवाइड कर दो। मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 को किससे डिवाइड करना है, इससे। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13, कैसे डिवाइड होगा, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, एक्स से, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर
एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस टू एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू 13 प्लस 13x, सब्सट्रैक्शन करेंगे नीचे वाले की साइन पलट जाएगी। ये हो गई कैंसर। क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, क्या बच जाएगा? x का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 13 विल बी माइनस 12x प्लस 46 को नीचे बुला लिया। ठीक है, फिर इधर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्लस 1 से, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 2x 1 इंटू 13 प्लस 13, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाले की साइन पलट जाएगी। ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, फिर क्या हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, माइनस 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 10x, यहाँ पे प्लस 43 माइनस प्लस 46 माइनस 13 क्या हो जाएगा? 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, प्लस का ये आ गया रिमाइंडर हमारे पास। अब डिवीजन एल्गोरिथम से मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स क्यूब माइनस क्या है वो फॉर्मूला, क्या है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट क्या है? x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट? माइनस 10x प्लस 30 का 3। अब यहां तक तो हमने लिख दिया, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब यहां एक चीज ऑब्जर्व करना, जो ये भाई साहब है ये जाने पहचाने है क्या? ये देखो जरा, इन भाई साहब की वैल्यू तो 0 है, हमने पहले ही निकाल के रखी है, मतलब ये पूरी चीज क्या है? ये पूरी चीज 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस माइनस 10x प्लस 33, तो ये तो कैंसिल हो गए, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो क्या बच रहा है सिर्फ मेरे पास? माइनस 10x प्लस 33। तो यहां से मुझे क्या मिला? इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे ये रही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखें तो फिर से एक पॉलिनोमियल दिया है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। बट पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखा था x जो क्या था, x a प्लस IB के फॉर्म में था, हमने a को यहाँ लेके आया था, स्क्वायर करके सॉल्व किया था। बट यहाँ तो x कुछ ऐसा दिख रहा है, अब किसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? तो पहला काम, x चाहे जैसा भी दिया हो उसको इस फॉर्म में लेके आना है, उसके लिए हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे डिनोमिनेटर में आए तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कर दो, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? x इज 25 अपॉन 3 माइनस 4i, कर दो रैशनलाइज, 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i, क्या हो जाएगा ये? x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर विल बी 9। अब यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा जो इसको प्लस बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, 19 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 25, कैंसिल हो गए, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस 4i। अब देखो x को हमने a प्लस IB के फॉर्म में ला दिया, अब क्या करेंगे हम लोग? बस a को x के पास लेके आओ और चालू कर दो अपना काम। क्या है मेरे पास? x इज 3 प्लस 4 आयोटा, पहला जो ये 3 है x के पास लेके जाओ, अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आयोटा का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, इधर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, ये हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा इज माइनस 1,
यहाँ लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x 16, यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो 9 + 16 विल बी 25 इज इक्वल टू 0। अब ये वो पॉलिनोमियल जिसको हमने ढूंढा है, तो अब क्या करना है, जिसको हमने ढूंढा है उसको उठाओ और जो दिया हुआ है उससे जिसको हमने ढूंढा है उसको उठाओ और उससे जो दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो कैसा दिखेगा, क्या दिया है हमारे पास 2x का क्यूब माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। तो यहाँ पे क्या है देखो 2x क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x का क्यूब 2x इंटू माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस 12x का स्क्वायर 2x इंटू 25 कितना हो जाएगा 2x इंटू 25 विल बी 50x। अब कर दो सब्सट्रैक्शन, नीचे वाले के साइन पलट जाएगी, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, तो ये भाई सब कैंसिल हो गए। क्या बचेगा देखो माइनस 11x स्क्वायर प्लस 12 क्या बच रहा है x का स्क्वायर प्लस 44 माइनस 50 माइनस 6x, ये आ गया 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ही करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग दिख रहा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहले करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब ये पॉलिनोमियल दिया है और ये रहा पॉइंट, ठीक है, या नंबर। तो अब क्या है अपने पास सीधा a प्लस आई बी का फॉर्म है, इस तरफ भेजो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो 2 को यहाँ लेके आ जाओ तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 i। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इट विल बी 4x प्लस 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो स्क्वायर उसका प्लस होने वाला है, रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3, आई स्क्वायर विल बी -1। 3 को यहाँ भेज दो तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये रही वो पॉलिनोमियल जिसको हमने ढूंढा है। अब जिसको हमने ढूंढा है उससे डिवाइड करना है किसको, जो दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है अपने पास 2x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस x प्लस 41। इसको डिवाइड करना है किससे, जिसको हमने ढूंढना है। हमने किसको ढूंढा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x का x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x की पावर 4 2x स्क्वायर इंटू 4x इट विल बी 8x का क्यूब, फिर 2x स्क्वायर इंटू 7 तो ये हो जाएगा हमारे पास 14x का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन पलट जाएगी, तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 इट विल -3 एक्स क्यूब, 7 माइनस 14 क्या हो जाएगा -7 एक्स का स्क्वायर, और बाकी लोगों को नीचे बुला लिया। अब क्या हो जाएगा
-3x3, यहाँ पे x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3x से, तो -3x इंटू एक्स स्क्वायर, -3x का क्यूब, -3x इंटू 4x क्या हो जाएगा ये, -12x का स्क्वायर, -3x प्लस 7, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, -3x इंटू 7 विल बी 21x, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे वालों की साइन पलट जाएगी, सारे माइनस का प्लस हो गए, तो ये हो गए कैंसल, -7 प्लस 12 इट विल बी 5x का स्क्वायर प्लस 5 बचेगा, यहाँ पे -1 प्लस 21 इट विल बी प्लस 20x, 41 को बुला लिया नीचे, अब यहाँ पे 5x का स्क्वायर, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, +5, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी 5x का स्क्वायर, 5 इंटू 4x 20x, 5 इंटू 7 30 का 5, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले की साइन पलट जाएगी, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 41 माइनस 35 विल बी 6, तो ये आ गया अपना रिमाइंडर। अब बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा अपने पास, 2x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस x प्लस 41, इसको बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर 6, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये भाई साहब की वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6, आंसर विल बी 6 ओनली। तो इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, प्लस का 6। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया और हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।